बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम साथ साथ करते जाएंगे तो और साथ में इसके कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन के साथ ही ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन दी केमिस्ट्री लेबोरेटरी। स्कोर जो हैं वो कहते हैं कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ स्कोर्स केमिस्ट्री लैब में हासिल किए हैं। अब उनकी क्लास बना दी गई है। अब देखें जब इस तरह से डाटा दिया जाए क्लासेस की फॉर्म में, इनको कहा जाता है कि क्लासेस 24 से लेके 28 तक, 29 से लेके 33 तक, इस तरह का जब आपको डाटा दिया जाएगा तो उसको क्लासेस कहा जाएगा और इसको ग्रुप डाटा कहा जाता है। देखिए ना, ग्रुप्स है, कुछ पीपल्स का ग्रुप है और फिर उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए गए हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3। और इसको आप फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब उन्होंने ये कह दिया। अब क्वेश्चन उसने पूछे हैं आपसे, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें जो चीज़ें वो कुछ पूछेगा, एक होती है जो उसकी जो है आप कह सकते हैं कि जो अपर लिमिट्स होती है। ठीक है, अपर लिमिट वो कह सकता है। क्लास लिमिट में जो है वो उसकी अपर वाली लिमिट होती है, वो होती है ये वाली। ठीक है, ये वाली अपर है। ठीक है, ये लोअर है उसकी, आप कह सकते हैं। ये भी किसी क्लास का वो अगर अपर लिमिट पूछे तो ये वाली है, लोअर पूछे तो वो ये वाली, और इसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी। और अगर वो कहे कि साइज़ बताएं, आपने साइज़ बताना है क्लास का, तो साइज़ आप किस तरह से काउंट करेंगे कि साइज़ ये जो आपको नंबर दिए जाते हैं ना, इसको काउंट कर लें कि ये कितने बनते हैं। जैसे कि 24, 25, 26, 27, 28। तो इसका मतलब है कि ये कितनी इसका साइज़ है क्लास का, 5 के कितने हुए हैं, ये 5। और ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है कि इतने स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं, ये इतने नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इसको देखते देखते ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लें आप, आपको दिया गया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास लास्ट क्लास के जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट आपने बतानी है। ठीक है, लोअर नहीं अपर। तो लास्ट क्लास कौन सी है, ये वाली 49 से 53 तक, ये लास्ट क्लास है और इसकी अपर लिमिट होती है ये लास्ट वाली, तो 53 है इसकी अपर लिमिट। सो यहाँ पे जो है वो आपने जब राइट करना है, सो यहाँ पे आप क्लास भी साथ में राइट कर दें कि 49 से 53, और इसकी जो अपर लिमिट है आप यहाँ पे राइट करेंगे अपर लिमिट। यही पूछा था ना उसने, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इसकी बन रही है आपके पास ये लास्ट वाली, ये है आपके पास 53। तो इस तरह से जो है वो आपने राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अब लोअर जो पहले वाली ये स्टार्ट वाली होती है, कौन सी क्लास की उसने लोअर पूछा है, इसकी। तो लोअर लिमिट हमें यहीं से पता चल गया है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे क्लास आपके पास है 39 से 43, और इसकी जो है वो लोअर लिमिट जो आपके पास बनेगी, लोअर लिमिट वो बनेगी ये 39। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 39 राइट कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। अब ये जो क्लास है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब किसी भी क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इन दोनों क्लासेस के जो फर्स्ट अपर लिमिट और जो उसकी लोअर और अपर लिमिट होती है, इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास उसका मिड पॉइंट आ जाता है। सो यहाँ पे क्लास राइट करें 34 से 38। जब आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे, 34 को ऐड करेंगे 38 में और कर देंगे 2 पे डिवाइड। तो अब देखिए ये 34 को ऐड करके 38 में क्या आता है, 34 प्लस 38 ऐड करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 2, तो 36 आ जाएगा आपके पास इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपने 36 राइट कर देना है, तो ये आपके पास क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा। किसी भी क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए उन दोनों क्लासेस की अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 आपको दिया गया है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेज। आपने क्लास फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे उसने लिखे होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, या इसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, वो उसने 2 क्लासेस की पूछी है। तो 29 से 33 इसकी फ्रीक्वेंसी देखें आपके पास क्या बनेगी। फ्रीक्वेंसी लिख के क्लास देखें 29 और 33, ये लिखा हुआ है 6। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6। सेकंड क्लास कौन सी आपके पास 44 से 48, इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 15। सो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 15। ठीक है, इस तरह से।
पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 आपको दिया गया है व्हाट इज द साइज ऑफ द, ये नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नेक्स्ट ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, इसमें से आपने साइज बताना है क्लास लिमिट का। अब साइज का मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आपने इनको काउंट कर लेना है कि 24, 25, 26, 27, 28, 5 है। तो इसका मतलब है इसका साइज, क्लास साइज कितना है, क्लास, ठीक है, साइज आप यहाँ पे राइट कर देंगे इज इक्वल टू 5, ठीक है। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 आपको दिया गया इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल, कि कौन सी क्लास या वो कह रहा है ग्रुप है जिसमें कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी ही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे कम किस में है आप चेक कर लें, तो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी है इसकी 24 से 28 वाली क्लास। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे क्लास 24 से 28, ठीक है। कि यहाँ पे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। वो कहता है जिसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी आपने लोअर लिमिट बतानी है। तो 15 किसकी है, सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इस क्लास की 15 फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी लोअर लिमिट ये वाली स्टार्टिंग वाली लोअर लिमिट होती है, तो 44, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 44, और क्लास कौन सी है, क्लास है आपके पास 44 से 48, ठीक है। 44 यहाँ पे आप राइट कर देंगे लोअर लिमिट, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। 24 से 43 तक जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं। तो 24 से लेके 24 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 43 की लिमिट यहाँ तक जा रही है। इसका मीन है आपने इन चारों को ऐड कर लेना है। सो जब आप इनको ऐड करेंगे ना, तो 3 + 6 + 12 + 23 आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 44, ठीक है। सो ये आपके पास जो है, यही उसने पूछा था कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपने इस तरह से बता देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज़ इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। अब ये आपको उसने रुपीज़ दे दी है कि इतने वो उसका खर्च आया है चेयर्स का रिपेयर करवाने में। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलीबार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास। आपने क्लास की जो साइज लेना है वो कितना लेना है, 3 लेना है, और आपने टेलीमार्क भी, टेलीबार भी बनाने हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रीक्वेंसी वो भी बनानी है ऑफ क्लास लिमिट। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेज, और आखिरी 3 क्लासेज की जो है फ्रीक्वेंसी है वो भी आपने बतानी है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्लासेस बनानी है। जो हमने क्लासेस बनानी है उसका साइज उसने हमें बता दिया 3 का। तो क्लासेस बनाने के लिए आपने जो गिवन डाटा होता है उसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लेनी है और सबसे ग्रेटर। तो छोटी वाली से स्टार्ट करके 3 की काउंट करते जाना। जैसे कि सबसे स्मॉल वैल्यू इसमें आपके पास 144 आएगी, 144, 145, 146, तो 146 तक ले लेना है। तो लास्ट क्लास जब आपने लेनी है तो ये 167 तक आपने जाना है। उससे ग्रेटर भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है कि अगर 167 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने ये नहीं है कि जस्ट एक डिजिट की क्लास बना दें, फिर आपने 3 नंबर की क्लास बनानी है जब आप सेम लेके चलते जा रहे हैं, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कि कितने नंबर उसमें आ जाएंगे, कि 144 से लेके 146 तक जो गिवन डाटा है उसमें कितने नंबर्स आएंगे, कितनी बार आएंगे, कि 144 कितनी बार आया, 145 कितनी बार आया और 146, तो तीनों का कंबाइन करके जो आएगा वो आपने फ्रीक्वेंसी में लिख देना होता है। और टेली मार्क जो आपने लगाने होते हैं ना, वो सिंपल आपने इस तरह से लाइंस लगानी होती हैं। 4 की लाइंस लगा के ये ऊपर आप क्रॉस की ये लगा देते हैं इस तरह से, तो ये 5 लाइन काउंट होती हैं। ये टैली आपका जो है वो मार्क होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये काम आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी काम है। अब आपने यहाँ से देखते जाने हैं और बनाते जाना है। सबसे पहले तो हमें पता चल गया 144 स्मॉल वाली इसकी जो है वो लिमिट आ जाएगी और ये वाला सबसे ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ तक तो पहले हम क्लासेस बना लेते हैं। तो अब आपने जो है वो इसको देख लेना है, मैंने चेक करके आपको बता दिया 144 स्मॉल है और ये 147 जो है वो सबसे ग्रेटर है। सो अब हमने जो क्लासेस हैं वो बनानी है, तो यहाँ से हम क्लासेस बनाना स्टार्ट करते हैं। 144 से लेके 3 का साइज बोला है उसने, 144, 145, 146, तो 146 तक आप चलेंगे। नेक्स्ट फिर 147 ले लेंगे, 147 से 149
9 तक क्लास बनेगी। देखिए 47, 48, 49 तीन की साइज़ हो गया। फिर 150 से लेके आपने चलना है 152 तक, ठीक है। फिर 153 से लेके आप चलेंगे 155 तक। फिर 156 से लेके आपने जाना है 158 तक। फिर 159 से लेके आप चलेंगे 161 तक। फिर 162 से लेके आप चलेंगे 164 तक। फिर 165 से लेके आप चलेंगे 167 तक। और यही वाला आपके पास जो था वो ग्रेटर था, ठीक है। 167 ग्रेटर नंबर था, हमने ले लिया। अब हम आ जाते हैं टैली मार्क पे। या पहले फ्रीक्वेंसी राइट कर लें फिर टैली मार्क बना लें, ये एक ही बात है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेक होगी कि हम चेक करेंगे कि 144, 45 और 46 कितनी बार आए हैं। तो इनको जो है वो हमने अपने डाटा में से चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए एक टाइम तो ये आ गया, फिर ये 145 आ गया। उसके बाद आप चेक करें तो 146 तक जाना था ना, एक ये हो गया, तीन हो गए। 146 तक हमने जाना है, ये 45 एक बार और आ गया। इसका मतलब है 1, 2, 3 और 4 टाइम इस क्लास में हमारे पास नंबर आ गए हैं। कितने बार आए हैं? 4 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 4, ठीक है। और इसके आपने जो टैली मार्क लगाने हैं वो 4 लगाने, 1, 2 स्ट्रेट है बिल्कुल, ये 3 और ये इस तरह से 4, ये इक्वल होने चाहिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये टैली मार्क हो गया इसका। अब 147 और 149, तो 147 से लेके 149 तक हम देखेंगे। 147 से आप यहाँ पे अगर चेक करते जाएं, ये देखें एक, ये 2, ये 3, तो 3 बार आया है। इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास 3 आ जाएगी। सो यहाँ पे आपने जो है वो 3 राइट कर देना है और उसका टैली मार्क आपने 1, 2 और 3 इस तरह से लगा देना है, ठीक है। अब आपने बाकी जो है वो चेक कर लेनी है। मैंने चेक की हुई है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें चेक करते हुए। मैं जस्ट यहाँ पे अब आपको आंसर राइट कर देती हूँ, ठीक है। तो 150 से 152 तक जो नंबर आपके पास आए थे वो टोटल 7 आए थे, ठीक है। उसको आपने कैसे शो करवाना है, 1, 2, 3, 4 और ये आपने 5 निशान लगा लिया। ये 5 टैली मार्क हो गया, 6 और 7 इस तरह से आपने शो करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास लिमिट है उसमें फ्रीक्वेंसी है इसकी 5, तो इसको कैसे शो करवाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इस तरह से ये सॉरी ये 5 वाला नहीं लगेगा, 4 के ऊपर आपने निशान लगा देना है, ठीक है। फिर आप देखिए 156 से 158 तक 4 टाइम था, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट भी आपके पास 4 ही फ्रीक्वेंसी आएगी, आप काउंट कर लीजिएगा नंबर 150 से 59 से 61 तक, तो 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट फिर 162 से 164 तक 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे भी आप जस्ट 1 का लगा देंगे। फिर आपके पास 65 से 67 तक फ्रीक्वेंसी 2 आई है और यहाँ पे टैली मार्क जो है वो आपका इस तरह से आ जाएगा 2 का, ठीक है। सो ये आपका पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपने इस तरह से बना लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, उसने कहा था लास्ट 3 क्लासेस की जो है फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी है लास्ट 3 क्लासेस की। सो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे, लास्ट 3 क्लासेस हैव फ्रीक्वेंसीज कितनी है जी, 4 है, फिर 1 है एंड 2 है। ये आपने राइट कर देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसने आपको डाटा दिया था, ये वाला डाटा इस फॉर्म में था, लेकिन ये हमने क्लास बनाई है, वैसे इसका डाटा था। तो उसने कहा था कि आपने जो है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके लिए आपने क्लासेस लेनी होती है। टैली मार्क का उसने कहा था टैली बार भी बनाने और फ्रीक्वेंसी भी आपने बतानी है। तो हमने क्या किया कि क्लासेस के लिए उसने साइज हमें दे दिया 3 का, कि स्टार्ट वाली क्लासेस आपने लेनी है, डाटा में से सबसे छोटा नंबर आपने देख लिया, 3 साइज लेना है तो 3 काउंट कर लेंगे, 144, 145, 146। तो क्लास का हमें पता चल गया 146 तक आ गई। फिर आपने लास्ट डिजिट भी चेक कर लेना था, जो ग्रेटर नंबर था तो वो 147 था। तो 147 तक 3 का गैप देते जाएंगे और बनाते जाएंगे। फिर टैली मार्क का मतलब था कि ये 144 से 146 तक कितनी बार ये नंबर आए हैं उतनी बार आपने ये टैली मार्क लगाने हैं। 4 तक आप लगा के अगर 5 का लगाना हो तो उसके ऊपर आप इस तरह से लाइन लगा देते हैं और अगर 5 से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट और बना लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने बना लिया और फ्रीक्वेंसी राइट कर दी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 3,
गिव बिलो आर दी वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट हैं, उनका वेट केजी में दिया गया है, हाई स्कूल के स्टूडेंट। टेकिंग 5 एज दी साइज, साइज उसने बता दिया 5 लेना है। क्लास लिमिट, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपने बनानी, मीन आपने जो है वो ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन का ग्राफ पहले मैं आपको शो करवा दूँ कि ये जो ग्राफ होता है ना इस तरह का, इसको पॉलीगॉन कहते हैं, पॉलीगॉन ग्राफ कहते हैं। तो जो भी आपको दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे उसकी जो है वो राइट कर लेंगे, फिर मिड पॉइंट्स आपने लेना होगा इसमें से, तो वो आप लेके उनको यहाँ पे शो करवा के पॉइंट लेके तो आपने इसको बना देना होता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है, तो हम कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 की आपने लेनी है ना लिमिट, तो हमें सबसे पहले जो इसमें छोटा नंबर आ रहा है ना वो लेना पड़ेगा कि सबसे कम जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उससे हम क्लास बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि 15 है आपके पास, ठीक है। कौन सा आपके पास सबसे कम नंबर आ रहा है 15, और ग्रेटर नंबर अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ये 44 है, सबसे ज़्यादा नंबर 44। और क्लास लिमिट उसने कितनी बताई है 5 की। तो देखें 15, 16, 17, 18, 19, तो 15 से 19 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन फिर हम इसको काम करते हैं। नेक्स्ट जो है तो फर्स्ट क्लास आपने ले लेनी है 15 से 19 तक। अब नेक्स्ट क्लास कैसे लेंगे, 20 से लेके 24 तक ले लेंगे, फिर 25 से लेके 29 तक जाएंगे, ठीक है। फिर आपने 30 से लेके 34 तक क्लास लेनी है, ठीक है। फिर 35 से आपने 39 तक जाना है, फिर 40 से आपने 44 तक जाना है। 44 ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे हमारी क्लासेस हो जाएंगी कंप्लीट। अब हमने टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी लेनी है, बनाना है टैली मार्क, उसे कहा नहीं है, अगर बनाना है तो बना लें, कोई मसला नहीं है। हम नंबर चेक कर लेते हैं 15 से 19 तक कितनी बार आए हैं। एक तो 15 ये आया है, उसके बाद आपके पास ये 18, जस्ट 2 टाइम और कोई नंबर नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी, इस क्लास की 2 आ जाएगी, और यहाँ पे टैली मार्क जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं 20 से 24 तक। तो 20 से 24 तक देखें 1 हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है आप इसको अगर चेक करना चाहें तो ये 2 हो गया। 2 के बाद 24 से हमने 24 तक जाना है। 20 से 24 तक हमने जाना है। ये देखें 23, तो 3 बार आ गए हैं टोटल। तो आपने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3, टैली मार्क आप इस तरह लगा लें। नेक्स्ट आपने खुद ही अब बुक से जो है वो चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे राइट कर दूँ कि कितने कितने आए थे। ये आया था आपके पास 5 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास ये 10 टाइम आए हैं नंबर्स, 4 टाइम, और ये 5 लगा, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 10 टाइम हो गया। फिर ये 6 टाइम है, 1 2 3 4, ये 5 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 4 टाइम है, तो 1 2 3 4 लिया, और यहाँ पे आपने 4 राइट कर लिया। अब आपने जो है वो इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेना है क्योंकि आपने पॉलीगॉन ड्रा करना है, उसके लिए आपको जो है वो मिड पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट्स चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो वाई एक्सिस के पे बन जाएगी ग्राफ पे, ये वाला, ठीक है। अब मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो हम इनको प्लस करते जाएंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आ गई आपके पास 17, ठीक है। 17 में अब आप 5 5 ऐड करते जाएं तो वही बात बन जाए, क्योंकि इनका यही आएगा। वैसे अगर आप चेक भी करना चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि साइज एक है, क्लास लिमिट का जो साइज है वो सेम है, तो आपके पास 5 5 की एडिशन होती जाएगी, क्योंकि 5 है साइज। तो देखिए 17 के बाद आपके पास 22 आएगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर 32 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 42 आ जाएगा आपके पास, इस तरह से, ठीक है। अब आपने मिड पॉइंट का और फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए जो है वो पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से आपने ग्राफ ले लेना है। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट्स को शो करवा लेना है। 17 से स्टार्ट होते हैं, उससे एक पीछे 12 से ले लें, और 42 तक इतने नंबर्स आपने यहाँ पे लाइंस, सेम डिस्टेंस की लाइंस लगा लेनी है। वाई एक्सिस पे चलें, ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जाना है, तो ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी थी वो 10 तक थी, तो स्टार्ट हमने 2 2 का गैप लेके 10 तक आपने ले लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये और ये सेम हो। पहले कुछ क्लासेस में आप करते आए होंगे कि जब आप ग्राफ लेते हैं तो ये वाले पॉइंट्स और ये वाले आप सेम लेते हैं। अब कोई मसला नहीं है, वाई एक्सिस पे आप डिफरेंट लिमिट ले सकते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आप डिफरेंट लिमिट ले सकते हैं। पॉजिटिव में थे तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाली साइड जो है वो जस्ट बना लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पॉइंट्स लिए हैं ना वो शो करवाने हैं।
तो वो हम इस तरह से शो करवाएंगे कि जब हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ पे 17 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, मिड पॉइंट 17, फ्रीक्वेंसी 2। तो मिड पॉइंट आप चेक करें 17 यहाँ से है, फ्रीक्वेंसी 2 यहाँ से है, तो यहाँ से आप ले जाएं इसको, तो देखें ये कहाँ पे मैच होते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 17 से यहाँ पे जाएं और ये 2 की लाइन इधर से लाइन ले आएं, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा। तो इस पॉइंट को जो है वो आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जब 22 था आपके पास तो फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो 4 ये है, इसका मतलब है बिटवीन में होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इधर से लेके आएंगे 3 से यहाँ पर और इस साइड से 22 से यहाँ पर आ गया। फिर जब 27 था तो 5 थी, 27 ये वाली लाइन यहाँ पे ले जाएं और यहाँ पे पॉइंट तकरीबन बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका इस तरह से। फिर 32 पे 10 थी, तो 32 को ले जाएं, 10 नंबर यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये वाला सीधा आपने लेके जाना होता है, तो यहाँ पे जाके आपका पॉइंट बन जाएगा एक ये वाला पॉइंट, इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर 37 पे 6 था, 37 ये है और 6 ये यहाँ पे जाके आ रहा है इधर से। ठीक है, सो आप पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। फिर जब 42 था तो फिर 4 था, 42 और 4 यहाँ पे जाके आ रहा है, तो इधर आप पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है, कोई मसला नहीं है, मिलाना तो बहुत ईजी है। इसके साथ मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ, फिर इसको आप इसके साथ मैच कर देंगे, फिर इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके पास इस तरह का आ जाएगा। अगर आप इसको आगे भी लेके जाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको वैसे ही ले जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट ऑब्टेन दी फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट में वो कह रहा है 100 स्टूडेंट्स, 100 में से उन्होंने मार्क्स लिए हैं 10 स्टूडेंट्स, जो वो कह रहा है ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं। उसने क्या, क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। क्लास का जो साइज है वो उसने कह दिया 6 लेना है। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसकी कम से कम फ्रीक्वेंसी है वो वाली क्लास आपने बतानी है। नेक्स्ट फिर आपने उसका हिस्टोग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब पहले में हमने पॉलीगॉन बनाया था, अब इसमें आपने हिस्टोग्राम बनाना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमने क्लासेस जो लेनी है उसमें से सबसे जो आपने चेक कर लेना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 33, स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट नंबर 62 है। तो यहाँ से क्लास लिमिट लेंगे और साइज उसने दिया है आपको 6 का, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, तो 33 से 38 तक क्लास आपने स्टार्ट करके 62 तक तो जो है इसको ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पे आपको मैं शो करवा दूँ कि ये हिस्टोग्राम होता है, इससे ये पॉइंट नहीं लगाने। वैसे आपने ये हिस्टोग्राम इस तरह से ये बार की फॉर्म में बना लेने हैं कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट जो होगा आपका वो आपने बनाना होता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, इसको बना लेंगे। अब जस्ट ये कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्री लेनी पड़ेगी, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ क्लास बाउंड्री क्या होती है। पहले तो जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो बना लेते हैं। ये सीबी का मीन है क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो क्लासेस का तो हमें पता चल गया था कि 33 से हमने ले चलना है और 38 तक आपकी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। फिर आगे आपकी क्लास बनेगी 39 से लेके 44 तक, फिर आपकी क्लास बनेगी 45 से लेके 50 तक, फिर 51 से 56 तक, फिर 57 से 62 तक। अब आपने टैली मार्क भी लगाने हैं, फ्रीक्वेंसी भी, तो आप चेक कर लीजिएगा कि ये 33 से 38 कितनी बार आया है। वैसे ये जस्ट 1 टाइम आया है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 आ जाएगी और टैली मार्क भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको आप इस तरह से शो करवा लें। ठीक है, नेक्स्ट 39 से 44 तक जो है वो 6 आए थे, नंबर 6 टाइम थे, तो ये 5 हो गया और ये 6 और ये आपने ढूंढ लेने हैं। ठीक है, खुद ही देख लीजिएगा, मैंने ये निकाल के रखे हुए हैं। नेक्स्ट जो थे ये वाले सबसे ज़्यादा बार आई हैं 15 टाइम, तो 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 और इस तरह से 5, और ये यहाँ पे 15 आप राइट कर देंगे। फिर ये आए थे 4 टाइम, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, फिर ये था 6 टाइम, 1 2 3 4 5, और ये 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आपने क्लास बाउंड्री लेनी है। अब क्लास बाउंड्री हम इस तरह से लेते हैं कि जो फर्स्ट लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करवा दें
और सेकंड लिमिट में 0.8 ऐड करवा दें तो आपके पास क्लास बाउंड्री बनती जाएगी। ठीक है, अब इसको लेने का फ़ायदा ये है कि ये 33 से 38 तक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट में कोई नंबर आ जाता 38 से ग्रेटर और 39 से छोटा तो ना इस क्लास में आ सकता था ना इसमें आ सकता। तो उसको लेने के लिए ना कि जो पॉइंट्स में अगर कोई नंबर आ जाए क्लास में दिए गए हों तो उसके लिए फिर आप ये लेते हैं, क्लास बाउंड्री को यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वाली जो लिमिट्स होती हैं उसमें से 0 पॉइंट कम कर देना और सेकंड वाली में ऐड कर देना। इसमें से कम करेंगे तो 32.5 आएगा, क्योंकि 33 है, 0.5 कम कर दें 32.5 से लेके यहाँ में ऐड कर दें तो 38.5 हो जाएगा। ये काम आपने करते जाना, इससे पीछे 38.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 44.5। यहाँ पे 44.5 से लेके ये बनता जाएगा आपके पास 50.5। यहाँ पे 50.5 से लेके 56.5 तक जाएगा, फिर ये 56.5 से लेके 62.5 तक चला जाएगा। ये क्लास बाउंड्री है। अब इसमें देखें कि ये था, इसमें कम होता गया, ये 2 बना लें तो नेक्स्ट कोई मसला नहीं होता। ये इधर ले आएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये वाला फिर इधर आ जाएगा, फिर ये ऐसे जा रहा है। अब आपने क्या करना है, इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको ग्राफ पहले ड्रा करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चाहिए और आपको क्लास बाउंड्री। अब फ्रीक्वेंसी हमारी 15 तक मैक्सिमम जा रही थी तो 2 का गैप लेके हमने 16 तक ये लाइंस लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, वाई एक्सिस पे। और जो क्लास बाउंड्री है हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आपने वाई एक्सिस पर ही बनानी है। क्लास बाउंड्री यहाँ पे आपने बना ली, जैसे कि 32.5 फिर 38.5। ठीक है, ये देखें 32 से 38, फिर ये नहीं राइट करना, 2 बार नहीं राइट करना, एक बार राइट हो गया, इसको राइट किया, इसको फिर इसको ऐसे राइट कर लें, क्योंकि ये अगेन रिपीट हो रहा है तो आपने रिपीट नहीं करना। तो 32.5 फिर 38.5 44.5 से लेके 62.5 तक हम चले गए हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास 32.5 था तो आपने चेक कर लेना था कि ये आपके पास किस तरह से जा रहा है। ठीक है, 32.5 से 38.5 तक फ्रीक्वेंसी बनी थी 1। सो अब यहाँ पे देखें, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको नज़र आए तो 1, ये 2 है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। तो आपने क्या करना है, इस पर जो है ना वो ग्राफ सा एक बनाना है। कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपने इस तरह से ना एक बार सा बना लेना है, इस साइड से भी ले लेना है ऐसे इसके मिड तक, इसको आप यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसके साथ मिला लिया। लेकिन अब जब नेक्स्ट लेना है 38.5 से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट 38.5 से 44 तक जा रही है तो उसमें फ्रीक्वेंसी 6 आई थी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन आपने 6 तक ले जानी है, ये भी यहाँ से आप 6 तक इसको ले जाएंगे और ये भी 6 तक ले जाएंगे आप। ठीक है, 6 तक ले गए, इसको यहाँ से आपने फिर मिला लेना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपकी जो थी फ्रीक्वेंसी वो 15 आई थी। तो 44 से 50 तक जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो देखें यहाँ पे 15 थी, तो 15 नंबर तो इसके बिटवीन में जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये प्रीवियस वाली लाइन को अटैच करते जाइएगा साथ। ठीक है, इसको लिया, ये 15 तक इसके बिटवीन में जाएगा और यहाँ से भी आपने 15 तक ही ले जाना है इसको ऐसे। ठीक है, एक क्योंकि पीछे वाली क्लास की लिमिट उसमें ऐड होती जा रही है ना, तो एक लाइन वो बनती जा रही है और एक वो बनती जा रही है। अब नेक्स्ट जो था वो फ्रीक्वेंसी 4 आई थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 यहाँ पे है तो आप यहाँ पे ले लेंगे 4। ये ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, इसको बस आप मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके पास 6 आई थी तो इसको भी 6 तक ले जाएं आप। ठीक है, ये 6 तक आप ले गए, इसको भी आप 6 तक बना लेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके पास बन जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने ड्रा करने हैं, नीट सा ड्रा कीजिएगा। ठीक है, और इसको अगर आप शेड करना चाहें तो आप इसको शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका सॉल्व हो जाएगा।